Good evening, dear students, ladies and gentlemen. My name is Deepak Saini from DR College of Higher Education and Technology, देवबंद सहारनपुर. Dear students, आज से हम एक इंग्लिश से रिलेटेड एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं. लर्न इंग्लिश विद डेली इवेंट्स एंड बूस्ट योर पर्सनैलिटी एंड योर नॉलेज. इसके तहत ये हमारा पहली क्लास है और कोशिश रहेगी कि आपको डेली इवेंट्स के थ्रू आपको इंग्लिश से गो थ्रू कराया जाए. इंग्लिश के जो नए नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनसे कैसे आप गो थ्रू हो, कैसे आपको उनकी नॉलेज बढ़े और कैसे आप उसको अपनी डेली लाइफ में आप उसको यूज करके अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर सके. ये हमारा एक छोटा सा एक फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विथ न्यू पैटर्न्स. इंग्लिश को न्यू पैटर्न्स के साथ कैसे अप्लाई करें, कैसे हम कुछ नए वर्ड्स को, न्यू मॉडल्स को, न्यू वर्ड्स को कैसे यूज करें ताकि हम कुछ अलग इनिशिएटिव ला सके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में. तो इसमें सबसे प्राइमरी एक पैटर्न्स है जो कि हम आज यूज करना सीखते हैं. वो है व्हाट इफ. आपने पहले भी सुना होगा ये व्हाट इफ. वैसे तो बड़ा ही जनरल सा देखने में, लेकिन अगर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशंस में, अपनी बोलचाल में, तो इसका जो एक बड़ा ही खूबसूरत इसका एक अर्थ निकल करके आता है. और हिंदी में आई एम वेरी श्योर, अगर हिंदी में मैं कोई सेंटेंस आपको बनाने के लिए दूं तो बहुत कम, काफी कम होंगे जो कि इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे और सेंटेंस को पूरा कर पाएंगे. तो अगर हम अपने इसको बढ़ाते हैं आगे, तो व्हाट इफ का क्या मतलब होता है. व्हाट इफ का मतलब होता है, देखो, व्हाट इफ का मतलब अगर हम करें, एक कोई सपोज मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ हिंदी बनाने के लिए. अगर मैं आपको कहूं अगर बारिश हो गई तो क्या होगा. अगर बारिश हो गई तो क्या होगा. ओके, देखो ये सेंटेंस है, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा. अगर आप इसको पहले इस्तेमाल इसका नहीं जानते तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हम इसको कैसे बनाएं. लेकिन आई एम श्योर इसको समझने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ईजी है. इसका बड़ा ही सरल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो. ये कोई भी सेंटेंस उससे संबंधित, इसमें क्या होता है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन उसकी संभावनाएं जो होगी फ्यूचर को डिपेंड करेंगी, फ्यूचर को डिनोट करेंगी. सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा. अगर इसको हम बात करें, पहले उसको सेंटेंस को बनाते हैं. देखो कितना सरल बनेगा. व्हाट इफ इट रेन. इट रेन्स. यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. नोट, छोटी सी चीज नोट रखने की काबिलियत में कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जबकि संभावनाएं फ्यूचर की होंगी. जबकि जो संभावनाएं होंगी वो फ्यूचर की होंगी. ये आप ऐसे कह सकते हो कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन है, कहीं पे कोई डाउट की सिचुएशन है कि अगर मैंने उससे ये पूछा तो क्या, उसने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर वो मैं लेट हो गया तब क्या होगा. मतलब इस तरह से जहाँ पे डाउट की सिचुएशन होती है वहां पे हम लगाते हैं व्हाट इफ. यदि ऐसा हुआ, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं उसमें मतलब हमारे पक्ष में वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी. वो मना कर भी सकता है, नहीं भी.
हम ये काम करेंगे तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। इस तरह का सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो तब वहां पे व्हाट इफ लगाएंगे। इसको हम और अच्छे समझते हैं। इसमें और कुछ टेंस और मैं बात करता हूँ, जैसे कि इसको आप थोड़ा सा नोटिस करिए। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा जबकि संभावनाएं फ्यूचर में होंगी। अब देखो, देखो एक और मैं आपको देखता हूँ। अगर ये है तो देखो देखो, अगर वह मना कर दे तो क्या होगा। सिंपल। देखो, अगर वैसे सपोज आपको ये चीज नहीं पता पहले, तो ये सेंटेंस बनाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही सरल है। इसको आप कैसे लिखोगे, व्हाट इफ शी सेज नो। ओके, देखो, व्हाट इफ सी या सी और ही, जैसे आपका जेंडर आपको इसमें क्लियर होगा उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, सी और ही। व्हाट इफ सी सेज, सेज मैंने आपको पहले कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है ना। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा जबकि संभावनाएं फ्यूचर की होगी आपकी। सेज नो। सिंपल। जो कितना कितना सुंदर शब्द है। तो ये आप इसको मल्टीपल सेंटेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे, अगर मुझे समझ में नहीं आया तब क्या होगा। ओके, हम दूसरा बना सकते हैं, अगर मुझे समझ में नहीं आया तब क्या होगा। ठीक है, देखो इसको व्हाट इफ, व्हाट इफ आई डोंट, because we are using present indefinite tense and this is a negative sentence, नहीं आया। ओके, तो आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव के लिए डोंट या डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल होता है। तो ये आई है, ये प्लूरल, तो डोंट। व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टूड। ओके, तो व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टूड, अगर मुझे समझ में नहीं आया तब क्या होगा। सिंपल। इसमें हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप स्टार्टिंग में लगाते हो व्हाट इफ, व्हाट इफ, इसके बाद आप लगाते हो इसमें सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो आप इसको कई सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे, अगर आप गलत हुए तब क्या होगा। कितना अच्छा सेंटेंस है, अगर आप गलत हुए तब क्या होगा। तो व्हाट इफ यू आर रॉन्ग। ओके, ये ऐसे ही दूसरी किसी सेंटेंस की बात करें, अगर वह सॉरी अगर हमारी बस छूट गई तब क्या होगा। व्हाट इफ वी मिस द बस। ठीक, अगर हमारी उनकी अगर हमारी बस छूट गई तब क्या होगा। व्हाट इफ वी मिस आवर बस। ठीक, तो यही आज यही दरअसल हमें समझ आया था। इसके अलावा हम कल कोशिश करेंगे कुछ और इससे संबंधित या इससे बेहतर कुछ और आपके पैटर्न्स की बात करेंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप वेरी श्योर कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी नॉलेज को काफ़ी बूस्ट कर सकते हो, काफ़ी एनहांस कर सकते हो, काफ़ी अलग अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। ओके, इसमें मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगनी होती है। आप इसको अगर 10 से 15 मिनट
के लिए आप इसको देखोगे और इससे संबंधित और टेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, खुद से बनाने की कोशिश करोगे, कोई आपको इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। तो ऐसे ही व्हाट इफ का और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना बना के देखोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये तो हमारे प्रैक्टिस में जैसे आ जाते हैं, तो फिर वो बहुत ही सरल हो जाता है चीजों को याद रख पाना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक सैनी। जैसे कि मैं आपको पहले अवगत करा चुका हूँ, आज का दरअसल हमारा जो सेशन है जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी पहली क्लास है, वो बेसिकली रिलेटेड है कि इंग्लिश को आप नए न्यू पैटर्न के साथ कैसे सीखें, या फिर नए जो वर्ड्स हैं डेली इवेंट्स के साथ हम उसको कैसे सीखते चले। जैसे कि आप देख सकते हो कि किसी भी चीज को, किसी भी घटना को याद करने का इजी और सरल तरीका होता है यदि आप किसी चीज को अपने किसी रियल लाइफ में होने वाले इंसिडेंट से कोरिलेट कर सको, या किसी कहानी के थ्रू, या किसी मतलब स्टोरी वगैरह के थ्रू, या फिर लाइफ में जो भी घटित हो रही है उससे अगर आपकी उससे रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे या किसी चीज को समझोगे तो वो लंबे समय तक आपके माइंड में कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगी। तो इसी चीज को देखते हुए मुझे लगा कि हम कैसे, अगर वैसे तो तमाम डिक्शनरी, तमाम नेट, इंटरनेट, तमाम नए नए वर्ड हमारे पास रहते हैं, लेकिन हम अगर याद करने जाए तो मैं आप कितना भी याद करो, मैक्सिमम 2 या 3 या मैक्सिमम 10, 5, 7, 10 वर्ड्स ही याद रख पाओगे। वो भी कंसिस्टेंटली अगर आप नहीं रहोगे 2 या 4, 5 दिन में, यदि आप उसको यूज नहीं करोगे, कहीं ना कहीं पे किसी प्रकार से यूज नहीं करोगे, तो वो भी आपके इरेज हो जाएंगे माइंड से, आप भूल जाओगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है आपके, जैसे रोज की रोज आपकी घटनाएं कोई ना कोई आसपास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़पेपर के थ्रू, लाइफ में आसपास कहीं ना कोई ना कोई ऐसी घटना वायरल होती है, उस वो याद भी रहती है। उससे संबंधित अगर हम किसी चीज को पढ़ें तो लंबे समय तक आप उसको याद रख सकते हो। तो इस आज एक वीडियो वायरल हो रखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि महाराष्ट्र के अंदर एक 18 या 19 साल का जो लड़का है वो किसी एक पहाड़ी से कूद जाता है, और उसको बचाने के लिए उसके फादर भी उसके साथ में कूद जाते हैं, और उनको दोनों के बाद उनकी जो मदर है वो भी कूद जाती है। तो कुल मिलाकर के 3 कैजुअलिटी, तीनों की डेथ हो जाती है। वो बड़ी हृदय विदारक घटना है, ट्रेजिडी है। तो ये किसी न किसी माध्यम से, आई एम श्योर कि आपके पास तक किसी न किसी माध्यम से वीडियो पहुंची होगी। तो उसका छोटा सा मैंने एक यहाँ पे ओवरव्यू लिया है। तो वहाँ पे उसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, तो उन वर्ड्स उससे आप क्या रहेगा, क्योंकि वो कहानी कहीं ना कहीं आप पहले देख चुके हो, पढ़ चुके हो, या फिर किसी न किसी मीडियम से आप सुन चुके हो उसको, तो आपके लिए वो जो इसमें वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरल रहेंगे आपको माइंड में रखने के लिए। तो जैसे हेडलाइन लिखी गई है वहाँ पे एक, आप यदि देखोगे तो महाराष्ट्र ट्रेजिडी। सबसे पहले ट्रेजिडी एक बहुत ही काफी जगह इस्तेमाल होता है। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब होता है कि एक दुख विदारक घटना। ट्रेजिडी एक दुखांत, दुख विदारक घटना। ओके, ट्रेजिडी आप कई बार हमें इंग्लिश में तो पता होता है लेकिन हिंदी में नहीं पता। ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है? ट्रेजिडी दुख विदारक। इसमें लिखा है फैमिली ऑफ 3 डाइज while trying to save 18-year-old son। कि फैमिली के 3 लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, वाई ट्राइंग मतलब बचाते हुए, टू सेव 18, अपने 18 साल के बेटे को बचाते हुए 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये हेडलाइंस आपको किसी और तरह से भी लिखी मिलेगी, लेकिन जो मैंने थोड़ा देखा है वो ये लाइन लिखी हुई है ना। तो अब इसका अगर पैराग्राफ को हम देखेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल हुए, तो आप नॉर्मली पहले भी उसको देखते हो, सुनते हो, लेकिन वो याद नहीं रह पाते। लेकिन अब ताकि ये घटना काफी तेजी से वायरल हो गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी उस पे, हर आपके फोन पे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय तक आप इसको याद रख पाओगे।
तो जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हर ए हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजिडी। हार्ट ब्रेकिंग, जैसे कि आप नाम से थोड़ा समझ पा रहे हो, हार्ट ब्रेकिंग यानी कि हृदय को घात पहुंचाने वाली, मतलब हृदय को तोड़ने वाली